श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर निताई जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गीता होगी। जैसी आपने श्रीमद् भगवद गीता के 4था अध्याय के 14 नंबर का श्लोक है ना? क्या है? गीता। यही तो गीता है। दो चार मिनट और कीर्तन कर दिए तब तक आंख घुमा दो, क्योंकि मैं क्या जानता हूँ मुझे गीता पर बोल। Hare
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरमारी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन्यस्तारणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
कर्म के विषय में। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, ऐसे नहीं, ही अपि नहीं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, 4:17 श्रीमद् भगवद गीता 4:17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, कर्मणः, कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी बोधव्यम, समझना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणः, वर्जित कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अकर्मणस्य और अकर्म का भी च बोधव्यम, अकर्म को भी समझना चाहिए। गहना कर्मणः गति, कर्म की अत्यंत ही गहन गति है, प्रवेश है। अनुवाद, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने की कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य भी पढ़ते हैं। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम
विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना मृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बड़ा सुंदर भगवान विचार दे रहे हैं। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखार बिंद के द्वारा श्री कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गाया गया है। और आदमी गाता है, जानते हैं कब? जब आनंद में होता है तब। लेकिन भगवान एक ऐसे गायक हैं को किसी समय गा सकते हैं, वो इतना समर्थवान है। भगवान जैसा गायक कोई है न होगा न था। क्या किसी की माई के लाल ऐसी बच्चा पैदा की है जो युद्ध भूमि में गीत गावे? इतिहास में एक लौता कृष्ण है, वनली कृष्ण, कि दोनों तरफ से मारने उड़ाने के लिए तैयार है और वहां कोई कान में अंगुली डाल के यही बिरहा गा गया। कोई है ऐसा? वास्तव में भगवान सच्चे अहिर पाने के परिचय दिए। जैसे कोई सच्चा अहिर होता है तो कंधे पर लाठी रखता है और कान में अंगुली लगा के बिरहा गाता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। जंगल में जहाँ शेर भी दहाड़ता रहता है। और आप लोगों को अनुभव नहीं है, जो संगीत माधव बाबा आते हैं ना पहाड़ वाले, वो इसके उदाहरण है। आप लोग नहीं जानते होंगे उनको, ऐसे ही लोग जैसा वो देखने में लगते हैं। वो शेरों के भी शेर है। लेकिन कृष्ण तो सबके शेर है। शिव ब्रह्मा आदि के ऊपर भी वो दहाड़ने वाले हैं। युद्ध भूमि में जो श्री कृष्ण ने गाया है उसी को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। गीता का अर्थ होता है गीत, और गीत का मतलब होता है जो गाया गया है, उसी को गीता कहते हैं। और गीत गाया जाता है बड़े शांत चित्त आनंद की अवस्था में। लेकिन भगवान किस अवस्था में गा रहे हैं? युद्ध की अवस्था में। यह वास्तव में विचारणीय विषय है कि नहीं? हम लोग थोड़ी से ताल बिगड़ गई, झाल की आवाज बिगड़ गई, ढोलक की झाल आवाज बिगड़ गई तो गीत बंद हो जाएगी, रिदम बिगड़ जाएगी। लेकिन भगवान कितने समर्थशाली हैं कि जहां पर एक दूसरे को मारने मुआने की स्थिति है, वहां भी अपने द्वारा गीत गा रहे हैं। वास्तव में अद्भुत अलौकिक भगवान की क्षमता है, इसको कोई नहीं माप सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान कर्म के विषय में हमें समझा रहे हैं। अपने शिष्य, अपने मित्र श्री अर्जुन जी को शिष्य बनाकर हम जीवों को समझा रहे हैं। वास्तव में अर्जुन जी को मोह नहीं हुआ था, वो मोह के नाटक हुआ था। क्योंकि हम जीवों को समझाना था, इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया। क्योंकि महाभारत में जो युद्ध भी हुआ है वो हम जीवों के जीवों को उद्धार के लिए ही हुआ है। और उसी महाभारत का एक टुकड़ा है श्रीमद् भगवद गीता का वचन, जो कि गीता के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये गाय है सब भगवान। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मों हेतु बोधव्य, कर्म के बारे में जानना चाहिए। ही मैंने श्योर एंड सर्टेन, निश्चित रूप से जानना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, तो कर्म तो करना चाहिए अवश्य,
लेकिन कौन सा कर्म हमारे लिए है और कौन सा कर्म नहीं है, यह जानने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, उद्बोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कर्मणः बोधव्यम, कर्म के विषय में जानना चाहिए। और कर्म क्या है? कर्म को ही कहा गया है कि जो शास्त्र सम्मत है उसको करना चाहिए, और जो शास्त्र निषिद्ध है उसको नहीं करना चाहिए। इसमें करेंगे कर्म को करना चाहिए। कर्मो हेपि बोधव्यम, कर्म को पहले जानना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कर्मणो ही कर्तव्य, भगवान ये नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अरे भैया, कर्म जानोगे तब तो करोगे। कर्म के बारे में पहले जानो कि कर्म है क्या। जैसे प्रथम कक्षा में बालक जाता है अथवा प्रथम दिन जाता है, सर्वप्रथम जब जाता है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? किस कैटेगरी में रखा जाता है? LKG में। इसके बाद UKG, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, DA, PhD, दिल्ली डॉक्टरेट करके काम था। तो क्रम से जानता है। किसके द्वारा जानता है? एक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा जानता है। तो यहाँ बोधव्यम का मतलब है कि गुरु जी से जाने, जो उसके जानकार हैं उनसे जाने। और जहां तहां कहीं भी आप करना चाहो, समझना चाहो, तो वह संभव नहीं है। कैसा संभव है? डॉक्टर बनने के लिए प्रमाणिक स्कूल में प्रमाणिक डॉक्टरी पढ़ाने वाले व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। क्यों डॉक्टर साहब? ये नहीं कि जाकर चौराहे पर बैठ जाएंगे, पुस्तक खरीद कर और वहां डॉक्टर बैठकर बन जाएंगे। क्या संभव है? तो कहेंगे कि हम भी तो कर्म कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, रीडिंग तो कर ही रहे हैं, तो क्या डॉक्टर बन जाएंगे? या इंजीनियरिंग की किताब ले लें और जाके अपना बैठ कर पढ़ लेंगे तो बन जाएंगे इंजीनियर। या करने लगेंगे चौराहे पर तो बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए एक प्रमाणिक स्थान चाहिए, प्रमाणिक व्यक्ति चाहिए। वहां जाकर जब हम करेंगे तो धीरे धीरे कई महीनों में, कई वर्षों में हम एक प्रमाणिक व्यक्ति हो जाएंगे। हम डॉक्टर भी हो जाएंगे, हम इंजीनियर भी हो जाएंगे। हम जो काम प्रमाणिक तहत करते हैं वो प्रमाणिक हो जाएंगे, उस विषय में हम प्रमाणिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, पहले कर्म के बारे में जानो। क्योंकि कहा गया है कि जानाति इच्छति तदा करोति, पहले जानो, इसके बाद में इच्छा करो और तब करो। लेकिन आज का लोग क्या करते हैं? कर्म करो कर्म करो, खाक कर्म करो। अरे कर्म के बारे में तुमको जानकारी ही नहीं है तो करो क्या? जोई कर्म नहीं हो सकता है। अगर सब कर्म हो जाता तो भगवान ऐसा कहते ही नहीं, बस इतना ही कहते कि कर्मणो ही कर्तव्य, इतना ही कहते। लेकिन भगवान बोलने में बलताम वाद विदाम बड़ा, भगवान बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। वो चाहे ग्वाला के घर में आ जाए, वो गाय चराने, चाहे बकरी चराने आ जाएगा, वो महिष्य वो गाय चराने, चाहे बकरी चराने, चाहे भैंस चराने। क्योंकि भाई रही के घर में जन्म लिए हैं
तो गाय भी चराएंगे, भैंस भी चराएंगे। आजा माने बकरी, गाय और महिषी माने भैंस। भागवत में है भगवान गाय बकरी भैंस चराने वाले हैं, इसका मतलब है कि वो है साधारण अहिर हो गए, वो एक लीला मात्र की है। लेकिन वैसा गाय और बकरी भैंस चराने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। साधारण गाय बकरी भैंस चराने वाले नहीं है, सारे जीव जगत गाय भैंस बकरी है, इन सबको ज्ञान देने वाले हैं। वो बूढ़ा होता भी, जवान होता भी और बच्चा होता भी। जीव को स्वामी पाद अर्थ किए हैं अजागाव महिष्या का कि गाय कहते हैं जो युवक स्वस्थ गाय हैं उनको गाय कहते हैं, और आजा माने जो बछड़े छोटे छोटे हैं उनको आजा कहते हैं बकरी, और महिष्या जो बूढ़ी गाय है उनको महिषी कहते हैं। भगवान केवल गाय चराए हैं, बकरी और भैंस नहीं चराए हैं। लेकिन हम भी चराए हैं, बकरी भी चराए हैं, भैंस भी चराए हैं, क्योंकि हिंदी में यही अनुवाद है, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि गीता प्रेस वाले में भी पढ़ेंगे तो भी वही है, और प्रभुपाद जी में भी पढ़ेंगे तो भी वही है। लेकिन हमने दोनों बात इसलिए बदला दी कि हो सकता है कि बाद में कोई सुनेगा तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। हम वैसे भगवान की परंपरा में हैं कि जो प्रमाणिक बात यहाँ से बोली जाती है। तो आजा गावो महिष्य, गाय भैंस बकरी चराने वाले होते हुए भी वे क्या हैं? जगत पिता है। शिव ब्रह्मा विष्णु से भी बढ़कर है, विष्णु से भी ऊपर की चीजें कृष्ण, नारायण से भी बढ़कर है भगवान कृष्ण। मन में ऐसी ऐसी कुछ बात डाल देता हम सोचते रहिए कि नारायण और विष्णु के अंतर है, फिर बाद में कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर देंगे। हमें जिनको इसका समाधान ढूंढना होगा तो बृहद भागवता, लघु भागवता में पढ़ लीजिएगा, वहां समाधान मिल जाएगा कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण है, कृष्ण से बढ़कर न विष्णु है न नारायण है, यहाँ तक कि राम जी भी नहीं है। और वो कृष्ण इस जगत में आए, गाय भी चराए, भैंस भी चराए, बकरी भी चराए, और समय पाए तो युद्ध में गीत भी गाए, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। कर्मणो ह्यपि बोध्यम, कर्म के बारे में पहले जानना चाहिए, और जानाति इच्छति तदा करोति। लोक में भी लोग कहते हैं कि सुना हिरगुना तब धुना, भरपूरी में अब क्यों ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं अपने भाषा में? सुन गुण आएगा बात तब धुना। तो जनाति माने सुना, जनाति माने सुना, इसके बाद में गुण इच्छति, विचार करो कर इच्छति, काम लायक वस्तु है, व्यक्ति सोचने लगता है काम लायक वस्तु है। तो जानाति इच्छति में सुन गुण इच्छति विचार करें, और धून करोति, तो जानाति इच्छति तदा करोति। वही बात है हम भगवान कह रहे हैं कर्मणो ह्यपि बोध्यम, कर्म के बारे में पहले जानो, कर्म है क्या। तो इस विषय में बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं भगवान के पार्षद विष्णु दूत प्रश्न करते हैं, और इसका उत्तर देते हैं धर्मराज के दूत। अजामिल प्रसंग में श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 1म अध्याय में वहां पढ़ लेना। जब अजामिल ब्राह्मण मर जाता है और उसको भगवान के नाम संयोग से उसके मुंह से निकलता है, वहां पर 4 भगवत पार्षद आते हैं और 3 धर्मराज के दूत आते हैं। एक ही साथ दोनों आते हैं एक व्यक्ति को ले जाने के लिए। तो वहां पर बड़ा सुंदर विचार हुआ है। वहां पर कहते हैं कि
एक ले जा रहे हैं, गले में फंदा डालकर बांध लिए हैं, खींच रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे हैं आत्मा सहित। और एक ग्रुप आएगा, रुको रुको, ठहरो ठहरो ठहरो, इसको नहीं ले जा सकते, ठहरो नहीं तो अभी हम लोग तुम्हारा जैसा कि तैसा कर देंगे। हाँ रुक जाओ, रुको, तो सब रुक गए। देखे कि बड़े चमक रहे, सुंदर है, चार हम लोग तो तीन ही हैं, एक अगर एक एक से भी लड़े तो तीन ही लड़ेंगे, तो फालतू बच ही जाएगा, तब तक तो सबका हर काम तमाम कर देगा। बोलो भैया जीवन बचे रहेगी तो नौकरी करेंगे, रुक गए। तो भाई क्या बात है। धर्मराज जी के दूत पूछते हैं कि आप इस पापी को ले जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि भगवत पार्षदों ने कहा है कि इसको इसलिए ले जा रहे हैं कि नहीं, इसको ले जाने से क्यों रोके हो? धर्मराज जी के दूतों ने कहा कि इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तब उन्होंने कहा कि तुम ले क्यों जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए से बाहर हो चुका है, तुम्हारे ले जाने लायक नहीं है। किसको ले जाना चाहिए और किसको नहीं ले जाना चाहिए तुमको ज्ञान है? यहाँ एक गलत काम करता है, जो अधर्म करता है उसको ले जाते हैं, और जो अधर्म नहीं करता है, जो गलत काम नहीं करता है, उसको नहीं ले जाते हैं। क्या इसमें तुम क्या सीखे हो? इतने दिनों में क्या सीखे हो? क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या धर्म है, बतला सकते हो? तुम धर्मराज के दूत हो तो कहेंगे हाँ हम धर्मराज के दूत हैं और हम बतला सकते हैं कि क्या कर्म है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो वहां पर कहते हैं कि वेदों प्रणहित धर्म, वेद के द्वारा जो कर्म करने के लिए कहा गया है वही धर्म है, और जो वेद के द्वारा निषिद्ध किया गया है वह अधर्म है, अकर्म है, विकर्म है। अच्छा, तो जब तुम ले जा रहे हो तो तुमको पता है कि कौन है, क्या है? तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अभी अभी सुने ना, यह भगवान का नाम लिया, नारायण कहा, उनको समझाए, इसके बाद में उन लोगों को भेज दी। हम भागवत की कथा नहीं कहने जाएंगे, हमारा जाने पसंद नहीं है। तो वहां पर धर्मराज जी के दूत कहते हैं कि वेदों पर नहीं था धर्म, वेद के द्वारा जो कहा गया है वही धर्म है। और कोई कह सकता है कि वेद को हम कैसे मान लें कि वेद जो कहता है वही सही है? तो वहां कहते हैं कि वेदो नारायण साक्षात, वह वेद कोई साधारण चीज नहीं है, नारायण ही वेद है, भगवान ही वेद है, और भगवान जो कहते हैं वही संपूर्ण सत्य है। वेदो नारायण साक्षात यह तद विपरीत, और उसके विपरीत जो है वह अधर्म है। तो यह वास्तव में वेद के द्वारा जो विहित है वही कर्म है। वेदो नारायण साक्षात, वह वेद साक्षात नारायण है, और वही कर्म का, अकर्म का, विकर्म का निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर जो कर्म है वास्तव में जो शास्त्र के द्वारा प्रणीत है, ऋषि महर्षियों के द्वारा जो आज चलता आ रहा है, चलाया जा रहा है, वही वास्तव में कर्म है। और तथा कथित इस लोक में जहां तहां कोई भी कर्म करता है, अवांछित कर्म करता है, वह विकर्म है, अकर्म है, निषिद्ध है, वेद विरुद्ध है। तो कर्म का सीधा सा उन्होंने उत्तर दिया कि जो वेद के द्वारा प्रणीत है, वेदो प्रणीत धर्म, वेद के द्वारा जो प्रणीत किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, प्रस्तुतिकरण किया गया है, संस्तुति की गई है, उसी को कर्म कहते हैं। और वह वेद साक्षात नारायण है, और उन्हीं के द्वारा समस्त धर्म का निरूपण किया जाता है। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राज धर्म, दान धर्म, सब उन्हीं के द्वारा। तो कर्मणो हेपी बोधव्य, उस कर्म को जानना चाहिए। लोग कहते हैं कि
वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वास्तव में वर्क इज वर्शिप कह देने से, कर्म ही पूजा है, ऐसे कह देने से केवल काम नहीं चलेगा, यह संपूर्ण सत्य नहीं है। इस पर बहुत वाद विवाद होते रहते हैं। तो कोई सा भी कर्म वर्क इज वर्शिप हो जाएगा, पूजा हो जाएगी? नहीं, शास्त्र विहित होना चाहिए। नहीं तो किसी युवक का मन करता है कि किसी युवती को हम लेकर अवैध यौन संबंध रखें, तो क्या उसको कर्म मान लिया जाएगा? नहीं मान लिया जाएगा। अगर यह कर्म होता या वैध होता तो फिर दंडित क्यों किया जाता है? पुलिस के पास क्यों जाता है? दरोगा के पास क्यों जाता? थाना में क्यों जाता है? यह समाज उसे गर्हित क्यों कहता है? नहीं, सभी कर्म पूजा नहीं हो सकते। एक चोर के लिए तो दूसरे के पॉकेट में से पैसा निकाल लेना, या घर में से धन निकाल लेना, या किसी के गर्दन काट के ले लेना, या किसी की भूमि का अपहरण कर लेना, तो उसके लिए तो यही कर्म है। तो क्या इस कर्म को आप पूजा मान लेंगे? ये पूजा है? आप लोग पूजा इसको कह सकते हैं? नहीं। तो एनीबॉडी कोई भी कार्य वर्क इज वर्शिप कह दिया जाए तो बिल्कुल गलत है। पूजा नहीं हो सकती है। पूजा वही हो सकती है, वही वर्क इज वर्शिप हो सकता है जो वेद के द्वारा प्रमाणित है, ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रमाणित है। क्योंकि ऋषि वेद, ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि माने वेद। ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, साक्षात धर्म के पुरुषों को ऋषि कहते हैं, जो एकदम मंत्र को देखते हैं। मंत्र आप और हमारे जैसे मूर्त रूप है, अमूर्त नहीं है। और उनके द्वारा जो चलाया गया है वह वास्तव में कर्म है। वेद कहते हैं, नारायण कहते हैं, ऋषिजन कहते हैं, परंपराबद्ध गुरुजनों के द्वारा जो कहा गया है करने को, वह कर्म है। उसी के बारे में हम भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यनुबोधव्यम। एक बार एक श्री बारहा में गए थे। राजेंद्र भाई हैं आज भी, हमारे गुरु भाई राजेंद्र प्रसाद जी, डायरेक्टर दरोगा है, अब उनका पोस्टिंग हो गया है और आगे चले गए। तो उनके यहाँ गए थे, उनसे बड़े थे झा जी थे, नाम मुझे नहीं याद है झा जी का क्या नाम था, लेकिन वो एसपी थे। तो भैया उस समय थे, मैं चुपचाप सुनता था और उन दोनों में बहस चल रहा था, एसपी में और भैया में। एक खाकी वाले भी अपने अहंकार में कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे जहाँ अधिकार है वहीं बोल सकते हो। अब शास्त्र पढ़े ही नहीं हो तो कभी बस खाकी पहन लिए हो, राइफल ले लिए हो, जिसका मतलब जो तुम कहो वही मान दिया जाएगा। ये भी और क्या है कि नहीं? आप जो वर्क इज वर्शिप बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो झाजी। लेकिन आपको समझाने में हमें दिक्कत इसलिए नहीं कि आप एक एसपी पद पर हैं, आप एक सरकारी पद पर प्रतिष्ठित नियोजित प्रमाणित व्यक्ति हैं, तो आपको समझाने में मुझे दिक्कत नहीं है। यदि आप समस्त कर्मों को पूजा ही समझते हैं तो फिर यहाँ किसको बंद किए हैं आप? अभी 4 लोगों को बंद किए हमारे समय। हम लोग देखे कि 4 लोग आए, उनको पुलिस खूब पीटी और पीट कर गाली देकर बंद कर दुष्ट। तो ये बतलाओ कि आप किस कारण से 4 को बंद किए हो? कि संविधान के विरुद्ध काम किए हैं, गलत काम किए हैं, इसलिए भैया यहाँ से कहे कि वो काम नहीं किए थे, वो भी तो वर्शिप नहीं किए थे ना। उनकी इच्छा है कि हम किसी के पैसा चलाने, किसी स्त्री को लूटे, किसी के गर्दन काटे, किसी के पॉकेट मारे, किसी के डकैती करने, किसी के भैंस खोलने, तो वो भी तो काम ही किए ना, कर्म ही किए ना। तो फिर वैसे व्यक्ति को आप क्यों दंडित कर रहे हैं? क्यों सरकार अपने ही लोगों को दंडित कर रही है? छोड़ दीजिए। तो नहीं, वो नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी कर्म पूजा नहीं हो सकते हैं। सभी कर्म पूजा नहीं हो सकती है। जो वेद के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, परंपरा के द्वारा जो प्रणीत है, विहित है, मान्य है, नियोजित है,
उसी को वर्ग के द्वार से कह सकते हैं। सभी कर्मों के हम पूजा नहीं मान सकते। तब एसएसपी साहब है कि आप ठीक कर रहे हैं महात्मा जी, क्योंकि भगवान के वचन किसी के बाप से काटने से भी नहीं कटने वाला है। क्योंकि अहिरे माई अहिरे बाबू सबका बाप तो कृष्ण है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण है। कहते हैं ना, किसी भी बात में किसी पर लाठी बजती है चाहे डंडा बजते है तो अहिरे माई, अहिरे माई है, अहिरे बाबू, अहिरे बाबू है। कृष्ण सबका बाप है, सबका माई है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण में छोटा छोटा विचार के लिए हंसने की बात नहीं है, इसमें दम है, दम। वह कृष्ण सबका है, वो चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, धनी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा गंवार हो, समर्थ हो, असमर्थ हो, सबका बाप है, सबका माँ है। वह कहता है कि कर्म के विषय में समझो कि कर्म क्या है। वो एसपी साहब हो, चाहे नेताजी हो, नेताजी जी हो, मंत्री जी हो, मंत्राणी जी हो, कोई जी भी हो, वो डॉक्टर साहब हो चाहे वकील साहब हो, कोई सबको कह रहे हैं कि समझो। क्योंकि जब अपने शिष्य को कह रहे हैं, अपने मित्र को कह रहे हैं तो क्या हम और आपको छोड़ नहीं क्या? उनको तो बहाना बनाकर हम ही बद्ध जीवों को समझा रहे हैं कि कर्मणो है विबोधव्यम, कर्म को समझो। और विकर्मणस्य, विकर्म को भी समझो। और अकर्मणस्य, इनको समझो। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि संपूर्ण और भगवत गीता का यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि कृष्ण भक्ति किया जाए और जीव का जो स्वरूप है कृष्ण दासता, उसको समझा जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए। और यह प्रमाणिक कृष्ण भावना अमृत में रहने वाले किसी व्यक्ति के अनुसार रहकर जब हम अनुशीलन करेंगे तो कर्म के बारे में भी समझ जाएंगे, कर्म के बारे में भी समझ जाएंगे और विकर्म के बारे में भी समझ जाएंगे। यहाँ कर्म करते हैं सुख के लिए, अकर्म भी करते हैं। हालांकि देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है। विकर्म का मतलब कि जो शास्त्र से विपरीत है, जिसके शास्त्र में निषेध किया गया है। यहाँ पर सीधा अर्थ लिखे हैं कि जो वर्जित है, विकर्मण वर्जित कर्म का, यानी जो शास्त्र में करने को नहीं कहा गया है उसी को विकर्म कहते हैं। शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया है कि किसी की चोरी करो, किसी के धन को चुराओ, कश्चित मां गृधा, किसी के भाग को अपना भाग मत समझो, किसी के धन को अपना धन मत समझो। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हम किसी के पॉकेट से पैसा निकालने की इच्छा कर रहे हैं तो समझिए कि वो कर्म है। वो माना करने के लिए कहा गया है, विकर्म है, उसको माना किया गया है कर्म। और हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह अकर्म है, अधर्म है। टीका होती तो इसकी बात और साफ होती। जो शास्त्रों के द्वारा हमको वर्जन किया गया है वह विकर्म है, निषेध कर्म है। और अकर्म का मतलब अधर्म है। तो हमें वेद विरुद्ध काम के विषय में समझना चाहिए कि वेद किनको किनको माना करता है। शास्त्र कहता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहीं मांस खाने को नहीं कहा गया है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे तो कह रहे थे कि शास्त्र में व्यास ने कहीं नहीं छोड़ दिया है मांस खाने को, लेकिन एक जगह पर शास्त्र में है कि
कुवार के महीना में अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में देवी जी के चौरे पर जाके बलि चढ़ाना चाहिए, यह वर्णन है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो काटने के लिए छूट दिए हैं, बकरा को बलि देने के लिए छूट नहीं दिए हैं। वक्ता के तात्पर्य है कि साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 364 दिन इस तरह के काम न किया जाए और एक दिन करने के लिए इसलिए छूट दे दिए कि जानते हैं कि ये मरेगा वहीं जाके, उसके बिना ये जी नहीं सकता है। तो ऐसे भोगियों के लिए, कसाईयों के लिए, हत्यारों के लिए भी जीने के लिए दया में एक दिन टाइम दे कि शायद 364 दिन नहीं करेगा तो उसको भी यह छोड़ देगा, वर्जित हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, यह तात्पर्य है। लेकिन जब अपने से पढ़ते हैं, सीधा गए ग्रंथ उठाए और बस पढ़ लिए तो सोचते हैं कि हाँ वो तो व्यास जी लिख दिए हैं खाने के लिए। अरे भाई, जो 364 दिन खाने के लिए माना कर रहा है तो 365वां दिन खाने के लिए कैसे कहेगा? कह ही नहीं सकता है। हमारे गुरु महाराज सुना रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनका एक मित्र आता था, रोज बीड़ी पीता था, दिन भर में 25 बीड़ी। तो रोज देखते थे, कहते थे कि आप दिन भर में हैं कितना बीड़ी पी जाते हैं? एक दिन उन्होंने कहा कि दिन भर में कितना बीड़ी पी जाते हैं? 25 पी जाता हूँ एक बंडल। एक बंडल में कितना होता है? 25। कोई बीड़ी पीने वाला है? एक बंडल में 25 होते होंगे बीड़ी, 25 होते होंगे। हमारे अब नहीं होता है। अच्छा, जो भी हमारे पिताजी बीड़ी पीते थे तो 25 होता था, क्योंकि महाराज जी छुड़ाए थे, हमारे सामने की बात है। तो महाराज जी छुड़ाए बड़ा तरीका से, भोजन बन गया, सब कुछ हो गया, खाने का जब समय आया तो भैया कहते गौरकृष्ण भैया कि रूपचंद दास के पिताजी बहुत सेवा करते हैं, सब ठीक है, लेकिन एक ही गड़बड़ है, क्या? बीड़ी पीते हैं। तो बीड़ी पीते हैं, अच्छा उनका बीड़ी छोड़ाना है, भैया कहते उनका बीड़ी छोड़ाना है, हम लोगों से नहीं छोड़ते हैं। महाराज जी कहा ठीक है। कुबड़ा में कथा हो रही थी, फिर महाराज जी आए पास, प्रणाम किए और कहे चलिए महाराज जी खाने के लिए, पूरा दोस्ती जैसा महाराज जी से बात करते हैं गुरु हमारे पिताजी। तो कहे कि प्रसाद हम ना पाई जी, कहा है ना ही लाल प्रसाद हमरा नहीं पाए, कहा है हम लोग अपन नाराज बने, काहे नाराज बने? नाराज बनी कि हमारे बात रोजा नहीं मानत, का रोजा कल नहीं कहना, रोजा खातिर जौवन कहो तौन करे, बोली बात काहे ना मानत? पाका ना तो का झूठा रोजा फिर बीड़ी पिया था नहीं ना। हाँ, तो जब तक बीड़ी ना छोड़ तब तक हम आए ना, चलिए हम बीड़ी छोड़ दें। तो महाराज जी कहने की कितना बीड़ी पी जाता? तो दिन भर में 25 एक बंडल पी जाता। तब ठीक बार हो रहा है, एगो बीड़ी रोज छोड़, अब 25 दिन में छूट जाए, यानी कि 25 दिन में का छोड़े, तो हम आगे छोड़ नहीं, चल प्रसाद पाए तो तुरंत छोड़े। उसके बाद में माला झोली लिए और तुरंत साधु बन गया। आज रोज 32 माला जप करते हैं, अच्छे साधु। तो महात्मा लोग छोड़ाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने मित्र से कि आप एक बीड़ी रोज कम करो और इसको धीरे धीरे आप छोड़िए। तो एक बीड़ी कम जिस दिन रामकृष्ण परमहंस जी किए और कहे कि 24 पियो, तो इसका मतलब वो पीने के लिए कहे, उनका तात्पर्य था कि धीरे धीरे 24 दिन में वो भी छोड़ दे। तो वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए कि वक्ता बोल क्या रहा है, किस अभिप्राय से कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या वो कहवाना चाह रहा है। तो इस तात्पर्य को नहीं समझते हैं और लोग कुछ भी समझ लेते हैं कि अपने मन से कि हाँ ये तो करने को कहा गया। ऐसा नहीं है, कहीं भी शास्त्रों में मांसाहार करने के लिए विधान नहीं है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
वो गाय खाने वाला हो चाहे बकरी सुअर खाने वाला हो, किसी को छूट नहीं है, हिंदू को ना मुसलमान। लेकिन ये सब भोगी अपने जीव के स्वाद में आया के खाते हैं। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि गाय का मांस खाना चाहिए। एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता है कि कुरान में लिखा हुआ कि मांस खाना चाहिए गाय का, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये सब भोगी अपने स्वाद के लिए खाते हैं, और हिंदू भी ये सब भोगी अपने स्वाद के लिए खाते हैं। सब यह अधर्म है, अकर्म है, कर्म है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, क्योंकि वास्तव में ये लोग प्रमत्त हो गए, अपने कार्य को भूलकर, दासता को भूलकर, अपने कृष्ण दास स्वरूप को भूलकर, इंद्रिय तृप्ति के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के फेरे में पड़कर ये पागल होकर केवल जिह्वा इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए मांसाहार करते हैं, अधर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। कहीं शास्त्रों के द्वारा ऐसा अनुमोदित नहीं किया गया है, किसी साधु किसी महात्मा के द्वारा ऐसा अनुमोदित नहीं किया गया है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म है, यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति, केवल इंद्रियों के तृप्ति करने के लिए, यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति, केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, और सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे, हम खुश रहेंगे। वास्तव में खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्लेशदा आस देह, यह देह तो केवल क्लेश देने के लिए है, क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए है। और वास्तव में देह को नरक कहा गया है, नरकस्य गोवा। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं स्वदेह, अपना देह ही नरक है, क्योंकि सारे नरक इसी से निकलते हैं, और मरने के बाद में नरक में जाते हैं। कान से देखो तो खोट, नाक से देखो तो कीचड़, नाक से देखो तो नख के, मुंह से थूको तो फूक, मलमूत्र इंद्रिय से देखो तो वही मल और मूत्र निकलते हैं। इसमें है क्या? पूरे शरीर से पसीने निकलते हैं। मल के अतिरिक्त क्या है? मल का एक फैक्टरी है। ऐसे मल मूत्र के फैक्टरी को पोषने के लिए, तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए न जाने कितने हड़प गड़प सड़प किए जाते हैं, कोई इसका ठिकाना नहीं है। क्यों? प्रमत्तता के कारण, पागलपन के कारण। और ऐसे लोग कहते हैं कि यही साधु लोग ही पागल है। हम यही लोगों को पागल कहते हैं। थोड़ा सा खादी पहन लिए, झाड़ लिए, कुछ खाकी पहन लिए, झाड़ लिए, कुछ अकड़म पकड़म मार लिए, सब सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है तुम लोगों को ये तो समझो। शास्त्र कहता है कि नूनम प्रमत्ता, निश्चित रूप से वो पागल है, पागल है, पागल है। भगवान का वचन है, किसी ऑर्डिनरी पर्सन का वचन नहीं है। ऋषभ देव भगवान का वचन है। पंचम स्कंद में पंचम स्कंद के 5वें अध्याय के 4 नंबर का श्लोक पढ़ लेना। ये लोग पागल हैं, नहीं समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म के विषय में जानो। कर्म के विषय में जब जानोगे, फिर विकर्मणस्य बोद्धव्यम, फिर विकर्म के बारे में जानो, फिर अकर्मणस्य बोद्धव्यम, फिर अकर्म के बारे में जानो। क्योंकि जब तक यह नहीं जानोगे तब तक समझो कि तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। कुछ भी करने से थोड़े काम चल जाएगा। सब धन वैसे पसरी, ऐसे नहीं काम चलेगा कि बस कोई काम कर दे तो वर्क इज वर्शिप हो जाएगा। नहीं, शास्त्र विहित काम करोगे तब तो प्रमाणिक है। अगर शास्त्र विहित काम नहीं है तो वह अधर्म है, विकर्म है। क्यों? कि कर्मणः गहना गति, कर्म की बड़ी गहन गति है, बहुत गुण है। और इस कर्म को कर लेने के बाद में टाला, इस कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता है। यदि हमसे कोई कर्म बन गया, ऐसे अंगुली हिलाने की जो है, एक बार हम यहाँ से उठाए ऐसे किए, एक संस्कार बना, इसका भी संस्कार बनता है। लेकिन इसका संस्कार बनने के भागवत प्रवचन कथा कहने में
संस्कार बनता है हर एक चीज का, और वह मिटता नहीं है। कर्म की जो गति है वह जीव को वैसे ही पीछा करता है जैसे परछाई पीछा करता है व्यक्ति का। व्यक्ति जब चलता है तो उसके साथ साथ उसकी छाया भी चलती है। वैसे ही व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म के जो परिणाम है पीछे पीछे चलता ही रहता है, और एक दिन उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। शास्त्र सम्मत है तो शास्त्र सम्मति के रूप में आएगा, और शास्त्र विरुद्ध है तो उसको एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम शुभा शुभ कर्म, अपने किए हुए शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का हमें भोग तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, मेरे संतानों, मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो कि कर्मणो हेतु बोद्धव्यम, कर्म के बारे में जानो और विकर्म के बारे में भी जानो, अकर्म के बारे में भी जानो, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। लोग कहते हैं ना महाराज हम इस समय तो कोई बात नहीं किए, पता नहीं हमको ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई इसलिए हो गया कि कर्म की गति बड़ी गहन है। इस जन्म नहीं हुआ तो पिछले जन्म में हुआ, और पिछले जन्म में नहीं हुआ होगा तो और पिछले जन्म में हुआ होगा, अरे उस जन्म में नहीं हुआ तो और पिछले जन्म में हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ है तभी हो रहा है। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, बाण के सैया पर पड़े हुए हैं महाज्ञानी भीष्म पितामह जी, भगवान से पूछते हैं कि प्रभु 100 जन्मों तक मुझे याद है कि मैं कोई नहीं पाप किया हूँ, लेकिन बाण के सैया पर पड़ा हूँ, कारण मुस्कुरा करके केवल आप 100 तक जाते हैं, 101 के पीछे जाइए तो वो आप नहीं बता सकते हैं। फिर एक सर्प को आप अपने धनुष से उठाकर नाग फनी के काट पर फेंक दिए थे, और वह उसी पर तड़फड़ा के मर गया। उसी का एक परिणाम है कि आपको इस बाण के काट पर सोना पड़ा है। तो कर्म की गति को भोगना पड़ता है। कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे। कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म को समझो, विकर्म को समझो, अकर्म को समझो, और तब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तैयार हो, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। तो सब समय भगवान कृष्ण के लिए करो। तुमको चोरी किए बिना नहीं रहा जा रहा है तो भगवान कृष्ण के लिए चोरी करो। अगर भगवान कृष्ण के लिए चोरी करोगे तो तुम इस विकर्म से पार, अकर्म से पार, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसे हैं कि उनके साथ कुछ भी जोड़ दो संपूर्ण सत्य हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण सत्य कृष्ण ही है। भक्तमाल में कथा है कि कुछ भक्त लोग मंदिर बनाने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो एक राजा के पास चले गए डकैती डालने के लिए। सच्ची बात है, तो चोरी की, और उस चोरी में कुछ भक्त लोग मारे भी गए, कथा है। भगवान फिर आए और उन लोगों को सबको ठीक किए, और बतलाओ चोरी करना है उन चोरों का पक्ष भगवान लिए, क्यों? ये हमारे लिए मर रहा है। अरे मांगने से नहीं दे रहे तो चोरी कर मंदिर बनाओ, लेकिन भगवान के लिए बनाओ। तो भगवान के लिए अगर चोरी भी करना है तो भगवान के लिए करोगे, मुक्ति हो जाएगी। यदि मैं चोरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, समझते जाइए, नहीं तो कुछ ऐसे ना समझ है तो चोरी के लिए कहा। अरे तुमको चोरी किए बिना नहीं रहा जा रहा है, तब कहा जा रहा है
भगवान के लिए समर्पित कर दो। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है कि जे न के न प्रकार न किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण में लग जाया जाए। जे न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशय, मन को कृष्ण में लगाना है। वो चाहे थपड़ी बजा कर लगा लो, हंस कर लगा लो, गा कर लगा लो, घर गृहस्थी में रह कर लगा लो, विरक्ति में रह कर लगा लो, या चोरी करके लगा लो। लेकिन भाई चोरी करना है तो कृष्ण के लिए। ध्यान रखना, आप चोरी के बहाना स्त्री का पालन करोगे, पुत्र का पालन करोगे तो नरक में जाओगे, मारे जाओगे, ठगे जाओगे। लेकिन कृष्ण के लिए कुछ भी करोगे तो दोनों हाथ में लड्डू है, कहीं हानि नहीं है। इसीलिए हमारे इस्कॉन के भक्त बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान के लिए करो, वो करो, नहीं करोगे तो तुमको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, अंत में मर के नरक में भी जाना पड़ेगा। भगवान के भक्त और भगवान सबको जीने के लिए रास्ता दिए हैं। तो हमको यह जरूर समझ लेना चाहिए कि हमको कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। तो शास्त्र विहित कर्मों को जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के पास जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण के संबंध से करेंगे तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और केवल शास्त्र सम्मत सकाम काम करते हैं। स्त्री का पालन करना, पुत्र का पालन करना आदि जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूटने वाले नहीं हैं। और शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं तो मरने के बाद निश्चित नरक में हम जाएंगे। कर्म का मतलब होता है, हम समझा नहीं रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि जो कर्म है ही नहीं, एक जगह आया है कि जो कर्म है ही नहीं उसको अकर्म कहते हैं। और विकर्म कहते हैं जो अधर्म है, शास्त्र वर्जित है। और सकर्म कहते हैं जो शास्त्र के द्वारा करने के लिए अनुमोदन किया गया है। शास्त्र में कहा गया है कि क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ विवाह करे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ भी, क्षत्रिय कुमारी के साथ भी विवाह कर सकता है और ब्राह्मण में भी विवाह कर सकता है। और वैश्य केवल वैश्य में कर सकता है, शूद्र केवल शूद्र में कर सकता है, ऐसा शास्त्र का विचार है। और इस विधि से विवाह करके धर्म पूर्वक जीता है, कमाता है, खाता है तो वह कर्म है। लेकिन भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है तो मरने के बाद में वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं करेगा, उसको इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। वो छोटी जोनी में चला जाए, बड़ी जोनी में चला जाए, कीड़े मकोड़े में चला जाए, लेकिन नरक नहीं जाएगा। अगर सात्विक जीवन बिताया इतना ही है कि नरक नहीं जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटेगा, फिर उसको सकर्म कहते हैं। और विकर्म कहते हैं जो शास्त्र वर्जित है, चोरी करना, बेईमानी करना, अपहरण करना, लूटना, घसटना, मांसाहार आदि करना, ये सब विकर्म है। और अकर्म उसको कहते हैं जो कि स्वभाव को छोड़कर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान की भक्ति करने लगता है, इसको अकर्म कहते हैं। कर्म है कि नहीं, न कर्म इति अकर्म। और कर्म का दो फल होता है। कर्म का फल होता है शुभ और अशुभ, और दोनों का अर्थ होता है बांधना। कर्म फल, कर्म के दो फल होते हैं, शुभम अशुभम से। शुभ होता है और अशुभ होता है, और बंधन दोनों में लगता है। हमारे गुरु महाराज इस पर बोलते थे, कहते थे कि बंधन दोनों में है, बस अंतर इतना ही है जैसे कोई दो चोर है और दोनों बांधे गए हैं। एक बांधा गया है सोने के सीकर से और एक बांधा गया है रस्सी से या लोहे की सीकर से, लेकिन दोनों के हाथ में साकर है, बंधन है। अंतर इतना ही है कि एक सोना के कड़ी से बांधा गया है और एक लोहा की कड़ी से बना गया है, लेकिन बंधन दोनों में है। उसी तरह सकाम जो कर्म है वह व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाता है। सत्कर्म जो है स्वर्ग तक ले जाता है, और वहां पर भोग कर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। गीता पढ़ने में देखो
छीने पुणे मतलब हम विसर्जन वाली बात है। तो ये सकर्म है और अधर्म करने पर व्यक्ति नरक में जाता है। तो दोनों तो बंधन ही है। नरक में जाता है, नरक का भोग भोग कर यातना कैसे भोग लेता है, पाप का प्रायश्चित हो जाता है, दंड भोग लेता है, फिर यहाँ आता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस चक्कर में जीव पड़ा ही रहता है। और स्वर्ग भी गया, सोना के शिखर से बांध कर ले जाया गया, वहां ठाट से भोग होगा, अपने श्रीमत लोकम विसंति हुआ, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर। तो मरना जीना तो दोनों करने हैं। लेकिन जब अकर्म करता है व्यक्ति, भगवान का भजन करता है व्यक्ति, तो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। तो वही यही बात भगवान यहाँ कर रहे हैं कि कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म के बारे में समझो, और बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म के बारे में समझो, अकर्मणः च बोद्धव्यम, और अकर्म के बारे में समझो, क्योंकि कर्मणः गहना गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है। इसको समझना बड़ा कठिन है। और इसके पक्ष में जो आ गया तो कर्म की गति टाली नहीं जा सकती है, उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भैया संभव के काम करना चाहिए। किसी का पद है कि संभली तृणचर्ये हरिणा, जीव को कहा गया है, अरे भाई मृग हरिण संभव कर तृणचर्या, माने काम करना ही है तो संभव कर करो। ये नहीं कि बस जो मन किया वही करो, जो मन किया वही खा लो, जो मन किया वही पहन लो। आजकल के तो लोग वास्तव में कहिए ना तो ऐसे हो गए कि राक्षसों से भी लोगों का अवस्था बिना और जो आजकल के हाई फाई कहलाते हैं, जितने अपने को मानते हम VIP हैं, ये लोग तो और भ्रष्ट होते जा रहे हैं और भ्रष्ट बनाते जा रहे हैं। न खान पान सही न ओढ़न पहनन सही। और शास्त्र कहता है कि विचार के काम करो, भोजपुरी में कह लो, संस्कृत में कह लो, कहीं भी उठा के देख लो। तो हमें अगर चलना है तो हना को हरिण को समझाया जा रहा है कि संभले तृणचर्ये हरिणा। हमने किसी से सुना है, कभी सुन लिए होंगे हमको याद है। और वही बात यहाँ भी कर रहे हैं, कर्मणो बोद्धव्यम, आगे कर्म करना है तो समझ बुझ के करना है। आगे समझ लो, जान लो, विचार लो कि ये करने लायक है या नहीं। हमको श्याम सुंदरदास जी एक बार पढ़ा रहे थे, तो कहते थे कि गांधी जी का वचन है कि किसी भी काम को करो तो 3 बार विचार। श्याम सुंदर जी हमको समझा रहे हैं। मैं कहा कि गांधी जी के विचार में तो हमको श्रद्धा है वो नहीं, आप साधु हैं तो हमको सुना रहे हैं, तो हमको सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम गांधी जी के विचार से सहमत नहीं रहते। उनको महापुरुष कहे हैं भाई, मैं कहता महापुरुष भाई जी थे इसलिए उनको महापुरुष कहे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना लगती है वैसे ही दिखाई पड़ती है, हमारी जैसी भावना नहीं वैसे नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन आप सुना रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी कहे किसी भी काम को करो तो 3 बार विचार लो। 3 बार विचार करने से समझ में आ जाएगा कि यह क्यों कहा गया है और किस लिए कहा गया है। 3 बार उस पर विचार करेंगे तो जरूर हम गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि विचार करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी 3 बार भगवान कर रहे हैं, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम, आने समझो समझो समझो। शायद गांधी जी यही से लिए हुए, क्योंकि गीता गांधी जी पढ़ते थे, तो भगवान का वचन गांधी जी बोलते थे, इसलिए उनका वचन मान्य है। किसी भी कर्म को करने से पहले 3 बार विचार करो कि हमें करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, करने लायक है कि नहीं, करने लायक है कि नहीं, करने लायक है कि नहीं। और बड़ों से पूछ लो, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं कि कृष्ण अधिकारियों से, अनेक कृष्ण भावना मृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है।
आने कृष्ण भक्तों के संगति में रहकर सीखना चाहिए, कृष्ण भक्तों के संग में रहकर सीखना चाहिए, कृष्ण भक्तों के संग में रहकर सीखना चाहिए। ये नहीं कि बस गीता उठाओ और पढ़ना चालू करो तो अर्ध कुकुट न्याय से समझोगे और शास्त्रम पठित्वा मूर्खा भवन्ति, शास्त्र पढ़ पढ़ के मूर्ख हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र के तात्पर्य को जब तक नहीं जानेंगे तब तक शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा और भगवान भी वही कह रहे हैं कि समझो समझो समझो, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कहाँ समझो। मान ले भगवान कहे कि समझो समझो समझो, तो प्रभुपाद जी कहेंगे कहाँ समझो, तो कृष्ण भक्तों से समझो। प्रभुपाद जी भगवान के मनोभाव को समझ रहे हैं, इसीलिए तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भक्तों के सानिध्य में आके समझो। इसलिए भक्त लोग जानते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो कर्म विकर्म और अकर्म के संबंध में भगवान यहाँ बड़ा सुंदर विचार दे रहे हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसकी बड़ी गहन गति है और इसको जानेंगे कैसे, कहाँ जानेंगे, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कृष्ण भक्तों के संग। आप लोगों को बड़ा सुंदर यहाँ संग मिला है डॉक्टर साहब का, और इन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ पर सेंटर चला रहे हैं और आप लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। इसी तरह लेते रहिए, आते रहिए और कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में समझते रहिए। एक दिन निश्चित रूप से समझ जाएंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग भी देखते हैं सुनते हैं कि वर्ग कीजिए, वर्ग से कर्म ही पूजा है, लेकिन वास्तव में कर्म क्या है? प्रभु जी के मुखारबिंद से बहुत सुंदर सुनने को मिला कि कर्म अकर्म और विकर्म के विषय में प्रभु जी का निर्देश